तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी सिलेबस की। दोस्तों, आप सभी को सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है हिंदी ऑनर्स वालों को दोस्तों, वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ बताऊँगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो किस तरह से होने वाला है, टोटल मार्क्स कितना रहेगा और कैसे-कैसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को। भई, अपना जो सिलेबस है ना, कुछ इस प्रकार से जितने भी समसत्र 1 के हैं, ठीक है? प्रथम समसत्र एमजे 1 हिंदी पेपर, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पेपर है। भई, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, पूरा का पूरा 100 अंक का होने वाला है। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। इसमें से 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, वो आपका वाही एग्ज़ाम होगा, यानी कि ठीक है? आपका एक्सटर्नल होगा। बाकी जो 25 नंबर बचा दोस्तों, इस 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा, जो कि आपका कॉलेज लेगा दोस्तों, ठीक है? 100 में से 75 का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। 25 नंबर जो है वो आपका इंटरनल होगा। इंटरनल में आपको पता है वो कॉलेज लेता है दोस्तों। कॉलेज में क्या होता है ना कि 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका क्वेश्चन आंसर रहता है। बाकी जो 5 नंबर जो दिया जाता है, वो अदर एक्टिविटी को देख के आपको दिया जाता है दोस्तों, ठीक है? कि कॉलेज में आपका क्या वो फेस वैल्यू होता है, ठीक है? तो 5 नंबर तो उधर हो गया और 20 नंबर आप जो लिखें, यानी कि 25 नंबर। तो टोटल 25 और 75 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हो गया आपका टोटल भैया 100 नंबर, ठीक है? तो 100 नंबर का पेपर आपका क्लियर हो गया, ठीक है? तो आपका फाइनल एग्ज़ाम में कितना लिखना है? 75 नंबर का लिखना है, ठीक है? 75 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएँगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि 1 नंबर के प्रश्न रहेंगे, कि 5 नंबर के रहेंगे, कि 15-15 नंबर के प्रश्न रहेंगे, सारा मैं आपको बारीक से बताऊँगा। उससे पहले सिलेबस को देख लेते हैं कि हम सभी को दोस्तों हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मेजर 1 आपका पेपर है, ठीक है? समसत्र 1 आपका है ही और जिसमें हमको विशेषकर पढ़ना है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें से सेमेस्टर 1 में हम सभी को पढ़ना है रीतिकाल को विशेषकर, ठीक है? क्या पढ़ना है दोस्तों आपको? रीतिकाल, ठीक है? अब देखिए पूरा का पूरा सिलेबस को ना आपको कुछ यूनिट में यानी कि कुछ इकाइयों में बाँटा गया है। तो आपको यहाँ पे 4 इकाइयों में बाँट के पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? इकाई 1 की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इकाई 1 में जो आप सभी को सबसे पहले पढ़ना है, वो पढ़ना है हिंदी साहित्यिक लेखन की परंपरा, ठीक है? इसके बाद जो पढ़ना है आप सभी को, इसी में हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं उसका नामकरण, ठीक है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, ठीक है? साथ ही साथ आपको पढ़ना है दोस्तों रासो काव्य परंपरा। तो ये आपका यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 में पढ़ना है। इकाई 1 की बे हो गया, अब मैं बात करता हूँ इकाई 2 की। भई इकाई 2 में जो आप सभी को पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि, ठीक है? ये आपका इकाई 2 में पढ़ना है दोस्तों, आदिकालीन साहित्यिक, ठीक है? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि। इसके बाद आपको पढ़ना है इसी में दोस्तों इकाई 2 में ही आदिकालीन काव्य की, ठीक है, प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे सिद्ध, नाथ, ठीक है, जैन साहित्य की परिचय, इनको आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? तो ये आपका इकाई 2 हो गया। इसके बाद इकाई 3 की मैं बात करूँ तो इकाई 3 में जो आपको पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है भक्तिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि, ठीक है? तो आपको इसमें भक्ति काल के बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? तो समझ गए, उसमें आदिकाल के बारे में पढ़ना था, इसमें आपको भक्ति काल में पढ़ना था, ठीक है? और भक्ति काल की जो काव्य जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं जैसे कि संत काव्य हो गया, सूफी काव्य हो गया, कृष्ण काव्य हो गया, ठीक है? राम काव्य की जो परंपराएँ हैं, ये सामान्य परिचय और इसके जो प्रमुख कवियाँ हैं, इन कवियों को आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? इकाई 3 में क्लियर? तो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 क्लियर, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद दोस्तों इकाई 4 में जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है रीतिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि। इसके बाद इसी में जो पढ़ना है दोस्तों आप सभी को पढ़ना है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख, ठीक है, प्रवृत्तियाँ जैसे कि आपका रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त काव्य धारा का, ठीक है, सामान्य परिचय और इनके जो प्रमुख कवि हैं, इनको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? तो ये आपका पूरा सिलेबस होता है। एक बार मैं पुनः दोहराने का प्रयास करता हूँ तो ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए क्या-क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे इकाई 1 की मैं बात करूँ तो इकाई 1 में जो आपको पढ़ना है हिंदी साहित्यिक लेखन की परंपरा, साथ ही साथ हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है एवं इसका जो नामकरण है, वो आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? साथ ही आपको रासो काव्य परंपरा। भई दूसरा जो इकाई है हमारा, इसमें आपको पढ़ना है आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, साहित्यिक पृष्ठभूमि और आदिकालीन काव्य की प्रमुख, ठीक है, प्रवृत्तियाँ, सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य का परिचय, ये आपको पढ़ना है। ये जो आपको आदिकालीन हो गया दोस्तों। अब इकाई 3 में आपको पढ़ना भक्तिकालीन। तो भक्तिकालीन साहित्य की ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि और भक्तिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है? जिसमें से आप संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, ठीक है, राम काव्य परंपरा का जो भी सामान्य परिचय वो और इनके जो प्रमुख कवि हैं, इनको पढ़ना है। फिर इकाई 4 में आपको दोस्तों रीतिकालीन पढ़ना है। रीतिकालीन साहित्य की जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, जो पृष्ठभूमि है वो और
उसमें आपको पढ़ना है दोस्तों रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे कि सिद्धबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त की जो काव्य धाराएँ हैं इसकी सामान्य परिचय और इनके जो प्रमुख कवि हैं ये आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस रह गया दोस्तों जो कि सेमेस्टर 1 वालों के लिए है। आप जितने भी छात्र-छात्रा हैं सत्र 1 में हिंदी है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या होता है, कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो चाहिए कि भैया मैंने तो सिलेबस बता दिया, भई आप तो सिलेबस बता दिए, इसको तैयारी कैसे करना है या तो आप करवा दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, तो प्यारा-सा आप एक कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो बना दूँगा, ठीक है। थोड़ा-सा लेट हो सकता है क्योंकि बहुत सारे वो मेरा वीडियोज़ रहता है, जिस तरह से बच्चों का डिमांड होता है, उस तरह से काम होता है। तो अगर आप सभी का अच्छा खासा प्यार बना रहा है, सपोर्ट रहा तो मैं ऐसा करूँगा कि बना ही दूँगा, ठीक है? तो कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेनी हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वाईटी निखिल दवानी मेरा वो आईडी है। चलिए, तो ये आपका हो गया दोस्तों हिंदी का जो सिलेबस है वो। अब मैं थोड़ा बताऊँगा कि प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों अगर मैं समय की बात करूँ तो आपकी जो परीक्षा है वो 3 घंटे की होने वाली है दोस्तों, आप सभी को पता है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएँगे, तो आपको 2 खंडों में प्रश्न पूछा जाएगा, खंड क और खंड ख। देखिए इसमें जो पूछा जाएगा ना कि 1 नंबर वाले यानी कि 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? यानी कि 1 नंबर टाइप्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इसी में आपका दोस्तों 5 नंबर टाइप्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, यानी कि 5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएँगे दोस्तों, क्योंकि आपका ये ज़रूरी है दोनों ही, ठीक है? इसके बाद खंड ख में कैसे प्रश्न पूछे जाएँगे कि 15 नंबर वाले 4 प्रश्न आपको करना है। इसे 6 प्रश्न का आपको दिया जाएगा, ठीक है? 15 नंबर वाले 6 प्रश्न दिए जाएँगे, 6 में से मात्र आपको 4 ही करना है दोस्तों, ठीक है? तो आपका हो गया 60 यानी कि 60। अब टोटल में अगर प्रश्नों को मिलाऊँ तो देखिए, आपका 1 नंबर वाला 5 प्रश्न, 2 नंबर वाला आपका 2 प्रश्न यानी कि 10 और यहाँ पे 15-15 के 4 प्रश्न करने हैं जिसमें से आपको 60 नंबर होता है। तो टोटल अगर कुल मिलाया जा सकता है तो आपको 75 नंबर हो गया दोस्तों, ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा दोस्तों, आपको पता चल गया आगे कि 1 नंबर वाले 5 प्रश्न, 5 नंबर वाले 2 प्रश्न और 15-15 के 4 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, ठीक है? टोटल आपका 75, 25 नंबर दोस्तों आपका रहने वाला कॉलेज के हाथ में। आप सभी को पता है आपने इंटरनल में किस तरह से लिखा है, आपको भी पता है दोस्तों, कॉलेज में आपने क्या लिखा है, नहीं लिखा, आप पे वो करता है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए कोई नहीं, ये आपका पूरा का पूरा 100 नंबर का हो गया। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, अगर इसको तैयारी करवाना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिए दोस्तों। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, वाईटी निखिल दवानी मेरा वो आईडी है, मैं सारा का सारा मैं डलवा दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है? वहाँ से आप कर सकते हो। चलिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।